हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश रीडर का जो सिक्स चैप्टर है, जिसका नाम है द फ्लाई एंड विटनेस, यानी मक्खी और गवाह। विटनेस मीन्स क्या होता है? गवाह। ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्लास फोर्थ राजलक्ष्मी पब्लिकेशन की जो बुक है उसका ये चैप्टर है। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, अच्छी कहानी है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। One day, a wealthy man went to see a farmer who owed him money. एक दिन एक धनी आदमी went to see a farmer, एक किसान से मिलने के लिए गया, who owed him money, जिसने उसे पैसा उधार दे रखा था। यानी उस किसान को पैसा दे रखा था, किसान ऋणी था उसका, उससे पैसा लेने के लिए जाता है एक धनी आदमी। Outside the farmer's hut, he saw a little boy playing in the dirt. फार्मर की झोपड़ी के बाहर ही सा अ लिटिल बॉय, उसने एक छोटे से लड़के को खेलता हुआ देखा। इन द डर्ट, गंदगी में, यानी मिट्टी में खेलते हुए देखा। वेयर आर योर पेरेंट्स बॉय, ही आस्क्ड, और उस वेल्दी मैन ने पूछा कि आपके माता पिता कहाँ हैं लड़के। द बॉय डिड नॉट लुक अप फ्रॉम हिज स्टिक एंड स्टोन्स, लड़का जो है, लड़के ने मुंह उठाकर नहीं देखा, और वो बिजी बना रहा किसमें? स्टिक एंड स्टोन्स में। मतलब जो मिट्टी में खेल खेल रहा था, पत्थर पड़े हुए थे, स्टिक पड़ी हुई थी, उनसे वो खेल खेल रहा था, उनसे उन्होंने देखा नहीं। दे हैव नॉट कम बैक होम येट, ही रिप्लाइड, और बिना उनकी तरफ देखे हुए कि कौन व्यक्ति ये क्वेश्चन कर रहा है, उस लड़के ने जवाब दिया कि दे हैव नॉट कम बैक होम येट, कि अभी तक वो घर नहीं आए हैं। वेयर हैव दे गॉन, द मैन डिमांडेड, और उस व्यक्ति ने अगला क्वेश्चन किया, वेयर हैव दे गॉन, कि वे कहाँ गए हैं। नाउ द बॉय लुक अप एंड स्टडीड द वेल्दी मैन्स वेल, अब उस लड़के ने देखा उस वेल्दी मैन को, उस धनी व्यक्ति को देखा, ढंग से देखा, गौर से देखा, और कहा, वेल, अच्छा। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, माई फादर हैज़ गॉन टू कट लिविंग ट्रीज एंड प्लांट डेड वंस, कि मेरे पिता सजीव पेड़ों को काटने गए हैं, एंड प्लांट डेड वंस, और जो मृत पौधे हैं उनको रोपने गए हैं, उनको उगाने के लिए गए हैं, रोपेंगे वो। नो नॉनसेंस, ही क्राइड, उसने चलाया बदतमीज। एंड एनरैक्ट, एनरैक्ट मीन्स होता है गुस्से में, वह गुस्से में एकदम से चिल्ला है, नॉनसेंस, क्या बकवास है ये। वेयर इज योर मदर, तुम्हारी माँ कहाँ है। शी शी इज एट द मार्केट सेलिंग द विंड एंड बाय द मून, उसने जवाब दिया कि शी इज एट द मार्केट, वह मार्केट में है, सेलिंग द विंड, हवा बेचने के लिए गई हैं, एंड बाइंग द मून, और चंद्रमा खरीदने के लिए गई हैं। दैट्स रिडिकुलस, ही शाउटेड, वह चिल्लाया। रिडिकुलस मीन्स होता है मजाक, कि दैट्स रिडिकुलस, क्या ये मजाक है, ये कुछ हास्यास्पद है। ही वॉज नाउ फ्यूरियस, और वह गुस्से में आ गया, क्रोधित हो गया वो। टेल मी वेयर योर पेरेंट्स रियली आर, वो कहता है मुझे वास्तव में बताओ कि वास्तव में तुम्हारे माता पिता हैं कहाँ, मुझे ये बताओ कि वास्तव में तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। द बॉय कामली रिपीटेड, लड़के ने बहुत ही शांतिपूर्वक उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? माई फादर हैज़ गॉन टू कट लिविंग ट्रीज, कि मेरे पिता सजी पेड़ों को काटने गए हैं, एंड प्लांट डेड वंस, और जो मृत पौधे हैं उनको रोपने के लिए गए हैं। रोपना मतलब पौधे लगाना। माई मदर इज एट द मार्केट, मेरी माँ जो है बाजार गई हैं, सेलिंग द विंड, हवा बेचने गई हैं, एंड बाइंग द मून, और मून खरीदने के लिए गई हैं। लिसन, द वेल्दी मैन सेड, वेल्दी मैन ने कहा, सुनो, योर पेरेंट्स ओ मी अ लॉट ऑफ मनी, कि तुम्हारे माता पिता ने मुझसे बहुत सारा पैसा उधार लिया है। बट इफ़ यू टेल मी वेयर दे रियली आर, अगर तुम मुझे बता दो कि वास्तव में वे है कहाँ, आई विल गो होम, मैं घर चला जाऊंगा, एंड फॉरगेट अबाउट देयर डेट, और उनका सारा कर्जा मैं भूल जाऊंगा। डेट, डी बीटी, डेट मीन्स क्या होता है? कर्जा। मैं सारा कर्जा भूल जाऊंगा, मीन्स क्या है कि वही कहना चाह रहा है कि आपका सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा आपके माता पिता का। आर यू सीरियस, आज द बॉय, लड़के ने कहा, आप सीरियस हैं इस मामले में? आई डोंट मेक जोक्स, द वेल्दी मैन आंसर्ड, वेल्दी मैन ने कहा कि मैं मजाक नहीं करता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो क्या है, सच है। वेरी वेल सेड द बॉय, लड़के ने कहा, बहुत अच्छा, बट वी नीड अ विटनेस टू अवर एग्रीमेंट,
विटनेस मीन्स होता है गवाह, और एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है, मतलब जो भी हम समझौता कर रहे हैं, समझौता। तो लड़के ने कहा वेरी वेल, बहुत अच्छा, बट वी नीड अ विटनेस, लेकिन हमें एक गवाह की जरूरत है, टू अवर एग्रीमेंट, हमने जो समझौता किया उसके बीच। जस्ट देन अ फ्लाई लैंडेड ऑन अ बम्बू पोल नियर बाय, और तभी एक मक्खी उतरकर आई, उड़ती हुई आई, एंड बम्बू पोल, और जो बांस का पोल था उसके पास में आकर बैठ गई। द मैन सेड, व्यक्ति ने कहा, द फ्लाई कैन बी अवर विटनेस, कि जो मक्खी है हमारी गवाह हो सकती है। टेल मी वेयर योर पेरेंट्स आर, अब मुझे बता दो कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, एंड आई विल फॉरगेट देयर डेट, और मैं उनका सारा कर्जा मैं भूल जाऊंगा, सारा कर्जा माफ कर दूंगा। अ फ्लाई कैन बी अ गुड विटनेस, सेड द बॉय पेंसिवली, थोड़ा सा गंभीर होकर कहा लड़के ने कि एक मक्खी जो है हमारी एक अच्छी गवाह हो सकती है। दिस इज माई आंसर, यह मेरा आंसर है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैंने इस मक्खी को गवाह मान लिया। माई फादर हैज गॉन टू कट डाउन बम्बू टू मेक अ फेंस, उसने जवाब दिया कि मेरे पिता कहाँ गए हैं, कट डाउन बम्बू, बांस काटने के लिए गए हैं, टू मेक अ फेंस, चार दीवारी बनाने के लिए, विद देम, उनकी सहायता से, मतलब बम्बू से एक चार दीवारी बनाएंगे, वो काटने के लिए गए हैं। माई मदर इज एट द मार्केट, और मेरी माँ कहाँ गई हैं, मार्केट गई हैं पंखों को बेचने के लिए। टू बाय ऑयल, जिससे वो क्या खरीद सकें, ऑयल खरीद सकें, फॉर अवर लैम्प, हमारे लैम्प के लिए। यानी कितना लॉजिकल आंसर दिया था उसने, इससे पहले भी दिया था जो, कि माई फादर हैज गॉन टू कट डाउन बम्बू, यानी सजी पेड़ को काटने गए हैं, बम्बू को काटने गए हैं। टू मेक अ फेंस विद देम, उससे क्या बनाने के लिए, अब उन्हें जमीन में गाड़ेंगे और दीवार बनाएंगे, यानी जब वो डेड हो जाएंगे तब उनको, तब उनकी दीवार बना देंगे वो। माई मदर इज एट द मार्केट सेलिंग फेंस, मेरी माँ कहाँ गई हैं, पंखा बेचने के लिए गई हैं, उसने कहा क्या था कि हवा बेचने गई हैं। टू बाय ऑयल फॉर लैम्प्स, क्या खरीदने के लिए, मतलब लैंप जलाने के लिए ऑयल ले लेंगी, यानी उसने मून का सिंबल बता दिया वो। तो बहुत ही लॉजिकल बात की थी लड़के ने उस समय, और सही बताया था उसने। अ क्लेवर आंसर, सेड द वेल्दी मैन, वेल्दी मैन चौंक गया, कहता है कि बहुत ही चतुराई भरा आंसर दिया है तुमने तो। बट एज ही वर्कड होम, लेकिन जैसे ही वह घर चला गया, ही थॉट, उसने सोचा, द बॉय इज फुलिश, लड़का तो बेवकूफ है, मूर्ख है। इफ ही बिलीव्स दैट अ फ्लाई कैन बी अ विटनेस, कि वो ये विश्वास करता है कि मक्खी भी कोई गवाह हो सकती है। व्हेन द बॉयज पेरेंट्स रिटर्न, जब लकी के माता पिता वापस आए, दे वर एस्टोनिस्ड, वो चौंक गए। एस्टोनिश्ड मीन्स होता है चौंक जाना, आश्चर्यचकित होना, वो आश्चर्यचकित हो गए। बाय देयर सन्स स्टोरी, अपने बेटे की कहानी से, उसके बेटे ने कहानी सुनाई कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई थी, और मैंने उनको ये आंसर दे दिया, अब हमारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। द फार्मर वाज सो रिलीव्ड, जो किसान था वो बहुत ही सुकून में आ गया, शांति में आ गया। दैट ही रश टू द वेल्दी मैंस हाउस, कि वो तुरंत ही दौड़ता हुआ गया, रश्मि सोता है दौड़ते हुए जाना, दौड़ता हुआ गया टू द वेल्दी मैंस हाउस, उस वेल्दी मैन के घर पे, टू थैंक हिम, उसे धन्यवाद देने के लिए, कि भाई आपने हमारा सारा कर्जा माफ कर दिया। ही सैड, उसने कहा, सर, श्रीमान जी, माई सन हैज जस्ट टोल्ड मी, मेरे बेटे ने अभी अभी बताया, दैट यू हैव वेव्ड अवर डेट, कि आपने मेरे कर्जे को क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया है, यानी कि टाल दिया है, मना कर दिया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरा सारा कर्जा टाल दिया, सारा कर्जा माफ कर दिया। वेव मीन्स होता है टालना। बट द वेल्दी मैन प्रिटेंडेड, प्रिटेंड मीन्स होता है बहाने बनाना, लेकिन उस धनी आदमी ने बहाना बनाया, नॉट टू बी अंडरस्टैंड, कि वह कुछ नहीं जानता है, क्या बात कर रहे हो आप, मैंने तो ये कहानी सुनी नहीं है जो आप मुझे बता रहे हो। वट आर यू सेइंग, तुम ये कह क्या रहे हो। आई मेड नो डील विद योर सन, मैंने तो तुम्हारे बेटे से कोई डील की ही नहीं है। द वेल्दी मैन इंसिस्टेड, उस वेल्दी मैन ने जोर देते हुए कहा, इंसिस्ट मीन्स होता है जोर देना। आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम, मैंने तो इस मामले में, आई हैव नेवर इवन स्पोकन टू हिम, मैंने तो उससे कोई बात भी नहीं की है यहाँ तक। नाउ वेयर इज द मनी यू ओड मी, अब मुझे बताओ जो तुमने मुझसे पैसा लिया था वो है कहाँ। नेक्स्ट डोर अ पंच वाज सिटिंग आउटसाइड, अगला दिन क्या होता है कि अ पंच वाज सिटिंग आउटसाइड, पंच वहां पर बैठे हुए थे उनका डिसीजन करने के लिए कि अब क्या होगा इसमें, मतलब वो जज करेंगे। अपॉन हियरिंग हिज कॉन्वर्जेशन, उनकी बातचीत को सुनने के बाद, ही स्टेप्ड इनटू हिज नेबर्स गार्डन, वह गए अपने पड़ोसी के बगीचे में।
दिस लुक्स लाइक अ मैटर फॉर द कोर्ट टू डिसाइड, सेड द पंच। पंच ने कहा कि भाई ये मामला तो भाई कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द वेल्दी मैन सेड, द वेल्दी मैन एंड द फार्मर एंड हिज फैमिली मेट इन द कोर्ट। अगले दिन वो धनी व्यक्ति एंड द फार्मर, वो किसान, एंड हिज फैमिली, और उनका परिवार, मेट इन द कोर्ट, कोर्ट में मिले। द बॉय डिस्क्राइब्ड हिज एग्रीमेंट, लड़के ने वर्णन किया पूरे एग्रीमेंट का, मतलब जो भी उन्होंने राजीनामा हुआ था उसका वर्णन किया कोर्ट में जाकर, विद द वेल्दी मैन, उस वेल्दी मैन, उस धनी आदमी के साथ में। द मैन इंसिस्टेड, लड़के ने, उस व्यक्ति ने जोर दिया, दैट ही हैड नेवर स्पोकन टू द बॉय बिफोर, कि उस वह इससे पहले उस लड़के से मिला ही नहीं, उसने ऐसी इससे पहले ये बात कभी कही नहीं। वाई शुड आई बिलीव यू, द पंच आस्क्ड द बॉय। पंच ने कहा लड़के से कि मैं तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करूं। डू यू हैव अ विटनेस, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है। ओ यस, द बॉय आंसर्ड, लड़के ने कहा हाँ है। अ फ्लाई विटनेस्ड अवर एग्रीमेंट, एक मक्खी गवाह थी। जब ये एग्रीमेंट तय हुआ था तो एक मक्खी थी, वो गवाह बनी थी। अ फ्लाई डोंट मेक जोक्स इन द कोर्ट, द पंच सेड स्टर्नली। जो पंच था उसने बहुत ही सख्त होकर कहा कि अ फ्लाई, एक मक्खी, डोंट मेक जोक्स इन द कोर्ट, इस कोर्ट में आकर मजाक मत करो किसी से, सच सच बताओ। इट्स नो जोक योर ऑनर, कहता है योर ऑनर, इट्स नो जोक, ये कोई मजाक नहीं है। इस लड़के ने कहा अ फ्लाई लैंडेड ऑन हिज जेंटलमैन्स नोज। अब लड़का क्या कहता है, बहुत ही चतुराई भरी बात करता है वो बालक। क्या कहता है, अ फ्लाई लैंडेड ऑन दिस जेंटलमैन नोज, मतलब ये जो वेल्दी मैन खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं इस लड़के से मिला ही नहीं हूँ, एक मक्खी इन जेंटलमैन, इस सज्जन की नाक पर आकर बैठ गई थी। एंड वी एग्रीड, और हम सहमत हो गए थे, दैट इट शुड बी अवर विटनेस, कि ये हमारी गवाह होगी। दैट्स अ लाई, शाउटेड द वेल्दी मैन। वो धनी आदमी चिल्लाया, ये झूठ है भाई, ये जो बात कह रहा है ये झूठ है। लीपिंग फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट पर उछलता, अपनी सीट पे से उछला वो, और कहता है दैट्स अ लाई, ये झूठ कह रहा है। द फ्लाई वाजंट ऑन माई नोज, कि मक्खी मेरी नाक पर नहीं बैठी थी, इट वॉज ऑन द हाउस पोल, ये तो घर में इनके एक पोल गड़ा हुआ था उस पर थी। द पंच बस्ट आउट लाफिंग, पंच को हंसी आ गई। एंड द फार्मर बॉय शाउटेड विद गिली, और जो किसान का बेटा था वो खुशी से चिल्ला पड़ा। गिली मीन्स होता है खुश होना। वेल सर, द पंच सेड, पंच ने कहा अच्छा श्रीमान जी, सिंस यू रिमेंबर वेयर द फ्लाई वाज, आपको ये तो ध्यान है कि मक्खी कहाँ थी। यू मस्ट रिमेंबर योर प्रॉमिस टू द चाइल्ड, तो तुम्हें यह भी ध्यान होगा कि तुमने वादा कहाँ किया था। तो बालक ने बहुत ही चतुराई से कहा था कि इनकी नाक पर बताएंगे, और उन्होंने गुस्से में आके कह दिया कि मेरी नाक पर कहाँ था, वो तो बम्बू पर बैठा था। द पंचायत ऑर्डर्ड यू टू कीप योर प्रॉमिस, तो पंचायत, जो पंचायत लगी हुई थी डिसीजन देने के लिए, तो पंचायत आदेश देती है टू कीप योर प्रॉमिस, कि अपना वादा पूरा करो। द फार्मर थैंक द पंच, उस किसान ने पंच का धन्यवाद अदा किया। एंड वेंट होम, और घर चले गए, विद देयर क्लेवर सन, अपने बेटे के साथ। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द वेल्दी मैन ग्रम्बल्ड, और जो वेल्दी मैन था वो क्या किया, गुर्राया। एंड स्वेटेड एट एवरी फ्लाई ही वाज, और ही सा, एंड स्वेटेड, स्वेटेड का मतलब होता है मुक्का मारकर कुचल देना, और उसने मुक्का मारकर कुचला। एट एवरी फ्लाई ही सा, एवरी फ्लाई ही सा, जब भी उसने किसी मक्खी को देखा था। तो ये बहुत ही फनी और बहुत ही इम्प्रेसिव स्टोरी थी, इससे हमें सीखने को भी मिलता है। ठीक है, कैसी लगी आपको ये कहानी। इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर्स कवर कराते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।